नमस्कार, आपका स्वागत है द लोकसभा में और मैं हूं अरुणेंद्र कुमार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन 2027 की सियासी बिसात अभी भी से बिछनी शुरू हो गई है। और इस वक्त सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि 2027 में कौन जीतेगा, सवाल यह है कि कौन किसके साथ खड़ा होगा और किस गठबंधन में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐसा दावा किया है जिसने यूपी की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। आपको बता दें कि समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी अपने एनडीए के सहयोगी दलों के लिए सीटों का एक फॉर्मूला तैयार कर रही है। उनके मुताबिक आरएलडी को 73 सीटें, सुभाषपा को 39 सीटें, निषाद पार्टी को 31 सीटें और अपना दल को 19 सीटें देने की योजना पर काम हो रहा है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अखिलेश यादव ने खुद इन आंकड़ों को सूत्रों के हवाले से सामने रखा है, यानी ये बीजेपी की आधिकारिक घोषणा नहीं है। अब सवाल है कि अखिलेश ने अचानक बीजेपी के गठबंधन का सीट गणित क्यों सामने रखा। इसे समझने के लिए यूपी की राजनीति का मौजूदा समीकरण समझना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी के लिए 2027 का चुनाव इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे यूपी में बड़ा झटका लगा था। वहीं समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर शानदार प्रदर्शन किया था। अब अखिलेश यादव उसी राजनीतिक समीकरण को विधानसभा चुनाव में दोहराने की कोशिश कर रहे हैं और इसी राजनीति के बीच उनका पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाला सामाजिक समीकरण लगातार चर्चा में है। अखिलेश का कहना है कि अगर बीजेपी अपने सहयोगी दलों को सीटें दे रही है तो यह पीडीए के दबाव का नतीजा है। उन्होंने यहां तक दावा किया है कि बीजेपी की यह रणनीति सफल नहीं होगी, लेकिन राजनीति में हर दावे का जवाब आता है और इस बार बीजेपी ने भी अखिलेश यादव के दावे पर सीधा पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने अखिलेश यादव के दावे को लेकर उन पर ही हमला बोल दिया। बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव को एनडीए की सीटों की चिंता करने की बजाय अपने गठबंधन की चिंता करनी चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता ने तंज कसते हुए दावा किया कि समाजवादी पार्टी खुद कांग्रेस को करीब 300 सीटें देने की तैयारी कर रही है ताकि 2027 में अगर हार होती है तो उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी पर डाली जा सके। यानी बीजेपी ने अखिलेश यादव के सीट शेयरिंग फॉर्मूले के जवाब में एसपी कांग्रेस के संभावित सीट बंटवारे को मुद्दा बना दिया है। अब यहां एक बेहद दिलचस्प राजनीति बात सामने आती है। अखिलेश यादव बीजेपी के एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी पलटकर एसपी कांग्रेस गठबंधन की सीटों का सवाल उठा रहे हैं। मतलब 2027 का चुनाव अभी हुआ नहीं है, लेकिन सीटों की लड़ाई अभी से शुरू हो चुकी है। लेकिन कहानी सिर्फ बीजेपी प्रवक्ता तक सीमित नहीं है। बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी अखिलेश के दावे को खारिज किया है। सुभाषपा प्रमुख और मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी इसका फैसला बीजेपी के साथ बातचीत करके होगा। राजभर ने सवाल उठाया कि अखिलेश को एनडीए की सीटों की चिंता करने की बजाय अपने इंडिया गठबंधन को बचाने और कांग्रेस को मनाने की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने ये भी पूछा कि कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे में कांग्रेस छोटा भाई है या बड़ा भाई। वहीं अपना दल की तरफ से भी अखिलेश के दावे पर पलटवार हुआ। अपना दल नेता आशीष पटेल ने कहा कि उनकी पार्टी ट्वीट और रिट्वीट की राजनीति नहीं बल्कि जमीन पर जनता के बीच काम करने और गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े रहने में विश्वास करती है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। अब जरा पूरे विवाद को राजनीतिक विश्लेषण की नजर से समझिए। पहला सवाल, क्या अखिलेश का सीधा सीट शेयरिंग फॉर्मूला वास्तव में बीजेपी के अंदर चल रही बातचीत की जानकारी है? फिलहाल इसका कोई आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आया है, इसलिए इसे बीजेपी का फाइनल फॉर्मूला कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन अगर अखिलेश के दावे को राजनीतिक संकेत के तौर पर देखें तो इसके पीछे एक बड़ा संदेश जरूर है। अखिलेश यादव ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को अपने सहयोगी दलों को साथ रखने के लिए ज्यादा सीटें देनी पड़ सकती हैं। यानी बीजेपी का सबसे बड़ा सामाजिक गठबंधन भी अब सीटों के गणित पर निर्भर करेगा। दूसरी तरफ बीजेपी का जवाब भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। बीजेपी ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि एनडीए के अंदर सीटों को लेकर कोई संकट नहीं है, बल्कि असली समस्या विपक्षी गठबंधन में है और यही 2027 के चुनाव की सबसे बड़ी लड़ाई हो सकती है। किसका गठबंधन ज्यादा मजबूत है, किसका सामाजिक समीकरण ज्यादा बड़ा है और सबसे महत्वपूर्ण, कौन अपने सहयोगियों को संतुष्ट रख सकता है।
क्योंकि चुनाव सिर्फ वोटों से नहीं जीते जाते। गठबंधन चुनाव में वोट ट्रांसफर भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आरएलडी का वोट बीजेपी को ट्रांसफर होता है, अगर निषाद पार्टी का समाजवादी सामाजिक आधार एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा रहता है, अगर अपना दल और सुभाषपा अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में गठबंधन के लिए वोट जुटाते हैं, तो बीजेपी का गणित मजबूत हो सकता है। लेकिन अगर सहयोगी दलों के समर्थक सीट बंटवारे से नाराज हुए या वोट ट्रांसफर कमजोर हुआ, तो यही गठबंधन बीजेपी के लिए चुनौती भी बन सकता है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के सामने भी आसान रास्ता नहीं है। एसपी को कांग्रेस के साथ सीटों का संतुलन बनाना होगा, पीडीए के सामाजिक समीकरण को जमीन पर वोट में बदलना होगा और साथ ही उन क्षेत्रों में भी विस्तार करना होगा जहां बीजेपी का संगठन अभी मजबूत है। इसलिए 2027 की असली लड़ाई सिर्फ बीजेपी बनाम एसपी नहीं होगी, ये लड़ाई होगी एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के सामाजिक समीकरण की। एक तरफ बीजेपी अपने सहयोगियों और अपने मजबूत संगठन के भरोसे चुनावी मैदान में उतरेगी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में बने एसपी कांग्रेस समीकरण को विधानसभा चुनाव में दोहराने की कोशिश करेंगे और इसी वजह से सीट शेयरिंग का मुद्दा अभी से इतना महत्वपूर्ण हो गया है। फिलहाल अखिलेश यादव ने बीजेपी के सहयोगियों के लिए जो आंकड़े बताए हैं उन्हें दावा ही माना जाना चाहिए, आधिकारिक सीट बंटवारा नहीं। लेकिन बीजेपी का जवाब साफ है, एनडीए में सीटों का फैसला बातचीत से होगा और अखिलेश को अपने गठबंधन की चिंता करनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि 2027 आते आते ये आंकड़े सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी में साबित होते हैं या वास्तव में बीजेपी के एनडीए गठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला इसी के आसपास दिखाई देता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, यहां चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं होता, सीटों के पीछे खड़े सामाजिक समीकरणों का होता है और 2027 में यही सामाजिक समीकरण तय करेंगे कि लखनऊ की सत्ता पर किसका कब्जा होगा।